जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, अक्सर आप सोचते होंगे कि भगवान कृष्ण का नाम राधा रानी के नाम के बिना अधूरा है। बिना राधा रानी के नाम के भगवान कृष्ण का नाम कोई नहीं लेता। भगवान कृष्ण राधा रानी के बिना अधूरे हैं, पूर्ण ही नहीं है। लेकिन फिर भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह क्यों नहीं हुआ? अक्सर ऐसी भ्रांतियाँ लोगों के मन में आती हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में गर्ग संहिता में पूर्ण रूप से वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान कृष्ण का राधा रानी से विवाह कराया। दोस्तों, पुराणों में कथा आती है कि जब एक बार भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में थे और नंद बाबा भगवान कृष्ण के साथ गौएं चराने जा रहे थे। नंद बाबा और भगवान कृष्ण काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तेज़ आंधी तूफान आने लगता है। नंद बाबा घबराने लगते हैं और घबराते हुए भगवान को याद करते हैं। जब भगवान को याद करते हैं तो वहाँ देवी प्रकट होती हैं। यह देवी कोई और नहीं, स्वयं राधा रानी थी। नंद बाबा भगवान कृष्ण को राधा रानी को दे देते हैं और कहते हैं कि इन्हें आप यशोदा मैया तक पहुंचा दें। जब तक मैं अपनी गौओं को वापस लेके आता हूँ, तेज़ आंधी तूफान है, आप मेरे पुत्र को यशोदा मैया तक पहुंचा दें। राधा रानी भगवान कृष्ण को लेके चली जाती है। और दोस्तों, इसके बाद भगवान कृष्ण जो कि बाल्यावस्था में थे, भगवान कृष्ण अपने युवावस्था में प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण भगवान के रूप में किशोरावस्था में आ जाते हैं और राधा रानी से विवाह करते हैं। दोस्तों, विवाह कैसे होता है? स्वयं ब्रह्मा जी आकर भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह कराते हैं। वेद मंत्रों का उच्चारण करके भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह संपन्न कराते हैं। दोस्तों, अगर आप ब्रजमंडल में जाएं तो यहाँ एक स्थान है भांडीर वन, जिसे कहा जाता है राधा कृष्ण विवाह स्थली। दोस्तों, यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ कोई भी अगर निसंतान दंपत्ति आता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। यह स्थान इस बात का साक्षात प्रमाण है कि यहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ था और स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया था। तो दोस्तों, यदि कोई अपने मन में यह भ्रांति रखे है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह नहीं हुआ था, तो वह अगर शास्त्र पढ़े तो स्पष्ट वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। और स्थान है भांडीर वन। ब्रजमंडल में जाएं तो आप इस स्थान पर जाएंगे तो इसकी एक अद्भुत महिमा है। इस स्थान पर भगवान कृष्ण और राधा रानी दूल्हा और दुल्हन के रूप में विराजते हैं। यहाँ दोस्तों, एक खास बात और है, भगवान कृष्ण बिना वंशी के विराजते हैं। ब्रह्मा जी सामने बैठे हैं और भगवान कृष्ण और राधा रानी दूल्हा और दुल्हन के रूप में हैं। यहाँ भगवान कृष्ण अपनी वंशी नहीं लिए हैं, यहाँ भगवान दूल्हे के रूप में हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह होता है। दोनों लोग कुछ देर यमुना के तट पे समय व्यतीत करते हैं और उसके बाद भगवान अपनी बाल्यावस्था में वापस आ जाते हैं। राधा रानी भगवान कृष्ण को यशोदा मैया तक पहुंचाती हैं और इसी बीच दोस्तों भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह संपन्न होता है। तो दोस्तों, यदि किसी के मन में ऐसी कोई भ्रांति है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह नहीं हुआ, तो वह शास्त्र पढ़े। स्पष्ट वर्णन है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ। स्थान का नाम है भांडीर वन और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे जो दर्शन करेगा, निसंतान दंपत्ति को यहाँ पे संतान की प्राप्ति होगी। इस स्थान की एक अद्भुत महिमा है, क्योंकि यहाँ जिस रूप में भगवान कृष्ण और राधा रानी विराजते हैं, वह रूप शायद ही आपको कहीं किसी और भवन में या किसी और मंदिर में आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।